किया था। तो कार्ड को डिस्प्ले करता है, पहले रन करके देखता है कहाँ तक पहुंचे थे। ओके, ठीक है। यहाँ से भी आप यूआई को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसको मैंने इंस्पेक्ट किया। स्टाइल्स पर क्लिक किया तो ये स्टाइल्स भी शो करता है नीचे। तो इसको थोड़ा नीचे लेते हैं क्योंकि उस पर यूआई चेंज होगा। ओके, तो अभी मैंने इसको इंस्पेक्ट किया वापस से, थोड़ा सा जूम इन कर लेता है। तो पहले कर्सर लेके जाएंगे, वो जो एलिमेंट है उसको हाईलाइट करने के लिए। हाँ, ये नहीं है, ये है। तो ये वाला जो एल आई है वो आपका कार्ड है, इसमें विड्थ एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर सी एस एस में देखेंगे, ये साइड में स्टाइल्स है, तो स्टाइल्स में देखेंगे पैडिंग 8, मार्जिन 0। सपोज मैंने यहाँ पर विड्थ अप्लाई करके देखा, सपोज 150 पिक्सल, तो उसका विड्थ बढ़ रहा है बट वो नीचे जा रहा है, बराबर। तो सपोज यहाँ पर मुझे 120 पिक्सल, 100 पिक्सल सफिशियंट है, बट वो नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि ये जो बैग है इसका विड्थ कम। तो यहाँ पर हम देखेंगे बैग का विड्थ क्या है, 24% है। तो बैग का विड्थ अगर हमने 34% कर दिया तो वो नीचे जा रहा। तो 30% नहीं, 28% नहीं, 24%, 25%, ठीक है। तो बैग नीचे जा रहा है, तो व्हाट विल डू, ये जो सर्च बॉक्स है इसको हटा देते हैं। तो लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर सर्च के लिए सर्च करेंगे, ये आपका सर्च बॉक्स है, इसको यहाँ से हटा दिया, रिफ्रेश किया। तभी ये जो बैग क्लास है, तो बैग का विड्थ हम बढ़ा सकते हैं। बैग अभी यहाँ पर देखोगे तो इवल डॉट बैग क्लास दिख रहा है कौन से फाइल में, स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस का पाथ, उस पर कर्सर लेके जाओगे तो पाथ दिखा देगा। क्या पाथ है? फ्रंट एंड एसेट सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। और लाइन नंबर क्या है? 303। यहाँ पर ध्यान देंगे, हाँ, ये बहुत काम में आएगा। तो फ्रंट एंड एसेट सी एस एस स्टाइल्स और 303 में ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू रूट में जाएंगे, फ्रंट एंड एसेट में जाएंगे, सी एस एस में जाएंगे, स्टाइल्स में जाएंगे, कौन से लाइन पर जाएंगे? 303। तो एक तो स्क्रॉल कर सकते हैं, कंट्रोल जी दबा सकते हैं, कंट्रोल जी से 303 टाइप करोगे तो यहाँ पर आएगा। इस विड्थ को यहाँ पर मैं सपोज 30% करना, 30% कर दिया, रिफ्रेश कर देंगे, रिलोड कर देंगे इसको। तो रिफ्रेश नहीं हो रहा है शायद, एक बार
स्टॉप करके रन करता है। ओके, तो यहाँ इंस्पेक्ट करके देखते वापस से। तो बैक का विड्थ 24% ही आ रहा है, मतलब आइदर कैशिंग से लोड हो रहा है या फिर हम गलत फाइल को लोड कर रहे हैं। तो एक बार हम डिलीट ब्राउजर डेटा क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी आ गया, तो ब्राउजर के कैश में से आ रहा था, तो अभी विड्थ उसका ठीक हो गया। नाउ लेट्स डू द लॉगिन। सो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, ब्राउजर में सीएसएस को कैसे चेक करना है, कैसे मैनिपुलेट करके देखना है। और यहाँ पर मैनिपुलेट करने के बाद यहाँ पर आपका यूआई अगर ठीक से आ रहा है तो फिर देखना है वो कौन से फाइल में सीएसएस, और उस फाइल में जाके जो भी चेंजेस आपने यहाँ पर की वो चेंजेस वहाँ पर कर, तो वो चेंजेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ चेंज करेंगे फिर रिफ्रेश करके रन करके देखेंगे फिर चेंज करेंगे, वो उससे बेहतर है ये यहाँ पर कर लो, फटाफट यहाँ चेंज हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या करना है। फिर यहाँ से जाओ वहाँ पर और उसको करो, और फिर आपके प्रोजेक्ट को कभी कभी रिफ्रेश नहीं हुआ तो ब्राउजर की कैश को डिलीट करो। ना यहाँ पर से सुनील को लॉगिन करते हैं। सुनील के कार्ट में शायद कुछ प्रोडक्ट्स है। ओके, तो सुनील के कार्ट में भी हाउ 4, लेकिन सुनील के अलावा एक और लॉगिन हमने बनाया था, आई होप रवि का। और रवि के लॉगिन में देखते हैं कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो रवि के लॉगिन में, रवि का लॉगिन है क्या हमारे पास? तो रवि के लॉगिन में कार्ट में फिलहाल क्या है, जीरो, क्योंकि रवि ने कुछ शॉपिंग नहीं किया। तो रवि ने सपोज टॉयज में गया रवि, और एजुकेशनल टॉयज को एक ऐड कर दिया, तो एक कार्ट में रवि की प्रोडक्ट आ गया, कार्ट 1। नाउ सपोज रवि ने एलईडी टीवी भी ऐड कर लिया, 2 प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी वांट टू डू इज वी क्लिक ऑन द कार्ट एंड इट शुड डिस्प्ले दैट कार्ट। तो कार्ट को मैं डिस्प्ले करना। Now to display the card, so the first step that you need to do is you need to modify the repository. So you need to add a method in the repository. So you need to add a method in a repository here. So we'll say I repository. So we'll say I repo. So I cart repo. Okay. In I cart repo, we'll say public task of, we'll say cart and we'll say get cart. और क्या पास करेंगे इसमें, यूजर आईडी। जो भी यूजर लॉग इन है उसका कार्ट हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। नाउ कार्ट रेपो में जाएंगे यहाँ पर, और इस मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इस मेथड को यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गेट कार्ड यहाँ पर क्या लेंगे, वेर आर एस इक्वल टू, तो इस यूजर का कार्ड चाहिए, तो दिस डॉट cnt स्टार्ट वेर से p implies p डॉट क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो वेर p implies p डॉट यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी, एंड ये उसका रिटर्न व्यू आरएस, नहीं रिटर्न आरएस को यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो ये असिंक है, तो इसको भी अवेट कीवर्ड से कॉल करेंगे। और यहाँ पर ओ सॉरी, तो सिंगल कार्ट लिया हमने, सिंगल कार्ट नहीं आएगा। एक यूजर आईडी में सिंगल कार्ट होगा नहीं, कार्ट के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप हमें क्या करना, लिस्ट ऑफ कार्ट, और कार्ट के लिए आपको कौन सा नेमस्पेस चाहिए, कोर। तो कोर नेमस्पेस को यहाँ पर ऐड कर दें, तो यहाँ पर भी असिंक और क्या आएगा, लिस्ट ऑफ कार्ट, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स हो गए एक यूजर के लिए। तो यहाँ से इसको हम क्या लेंगे, टू लिस्ट असिंक। तो टू लिस्ट असिंक मेथड से लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करेंगे। नाउ गेट कार्ट वाली जो एक्शन है वो कार्ट की जितनी भी एक्शन है कार्ट कंट्रोलर में ही बनाएंगे, क्योंकि ये ऑथराइज्ड है
लॉगिन के बाद ही एक्सेस होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे HTTP गेट, नॉट नेसेसरी बट ठीक है। तो आई थिंक आई एक्शन लेबल एंड से गेट कार्ड। तो गेट कार्ड में हम क्या करेंगे, तो गेट कार्ड में से एक व्यू रिटर्न करेंगे और यहाँ पर यूजर का कार्ड रिटर्न करेंगे। तो यूजर का कार्ड रिटर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए, यूजर आईडी चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा यूजर आईडी, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट। सो सेशन डॉट क्या लेंगे, सो गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग में यहाँ पर बोलेंगे तो यूजर आईडी, ठीक है। और यहाँ पर यूजर आईडी में तो इसको हम कन्वर्ट डॉट क्या करेंगे, तो इन 32 इन 64 और यहाँ पर बोलेंगे तो यूजर आईडी। तो यहाँ से जो भी वीकेंड से कार्ड का डेटा है वो रिट्रीव कर लेंगे। सो दिस डॉट कार्ड रेपो डॉट गेट कार्ड। तो गेट कार्ड में हम क्या यूज करेंगे, तो यूजर आईडी पास करेंगे एज पैरामीटर और यहाँ से बोलेंगे सो RES। नाउ इसको अवेट से कॉल करेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, टास्क ऑफ एक्शन। तो यहाँ से गेट कार्ड वाला व्यू बनाएंगे। तो इससे ऐड व्यू, एम्प्टी व्यू, तो ऐड वन व्यू समथिंग कॉल्ड गेट कार्ड। तो गेट कार्ड में यहाँ पर बोल देंगे समथिंग कॉल्ड यूजर कार्ड। और यहाँ पर मुझे लॉग्ड इन यूजर का नेम चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट क्या बोलेंगे यहाँ पर गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग में यूजर नेम। तो यूजर कार्ड, तो कौन सी यूजर का कार्ड है यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर दिया नाम से। तो इसको भी हम थोड़ा सा बूटस्ट्रैप लगा देते हैं, ड्यू क्लास कंटेनर एंड ड्यू क्लास क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो रो, और यहाँ पर बोलेंगे तो ड्यू क्लास कॉल डैश MD डैश। ना उससे टेबल, और टेबल के अंदर PHEAD PR PH। तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्रोडक्ट आईडी, सॉरी सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम। उसके बाद आप चाहे तो उसका फोटो भी दिखा सकते हैं यूजर को, जो कार्ड में उसके प्रोडक्ट है उसका फोटो। और यहाँ पर ध्यान देंगे तो उससे TH क्वांटिटी एंड उससे TH प्राइस, यहाँ पर क्या होगा TH अमाउंट की, ठीक है ना। उससे T बॉडी सेट फॉर इच var 10 इन मॉडल। से TR TD यहाँ पर क्या होंगे @10 डॉट। पहला तो क्या है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर कैसे जनरेट करेंगे, इंटीजर SRNO एक वेरिएबल बना देंगे और यहाँ पर SRNO को डिस्प्ले करेंगे। दूसरा क्या है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम आपको कहाँ से मिलेगा, टेम डॉट प्रोडक्ट, उसमें क्या होगा टेम के अंदर। इसको स्ट्रॉन्गली टाइप बनाएंगे, इसको स्ट्रॉन्गली टाइप बनाना पड़ेगा, किसके साथ कनेक्ट करेंगे, कार्ड के साथ। तो आई इन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ कार्ड। तो यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम। तो नेक्स्ट क्या है, फोटो है, तो प्रोडक्ट डॉट, तो फाइल पाथ, बड़ी ऐसे फाइल पाथ डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम क्या डिस्प्ले करेंगे, इमेज, इमेज SRC में इस पाथ को हम पुट कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो विड्थ इक्वल टू 100, छोटा कर देते थोड़ा इमेज 80 एंड हाइट 50। ना उसके बाद आपको क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी कहाँ से मिलेगा, कार्ड से, टेम से डायरेक्टली। प्राइस भी आपको टेम से मिलेगा। अमाउंट एंड टोटल अमाउंट,
तो अमाउंट और टोटल अमाउंट के लिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, दो वेरिएबल्स बना लेंगे, तो अमाउंट नाम का एंड जीरो डाल देंगे इनिशियली, एंड टोटल अमाउंट उसमें भी इनिशियली क्या पुट कर देंगे जी। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो एट द कर्ली ब्रैकेट, वैसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, या डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर कैलकुलेट करो, तो अमाउंट इक्वल टू तो टेम डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय टेम डॉट प्राइस, बराबर। और टोटल इक्वल टू क्या लेंगे, टोटल अमाउंट प्लस इक्वल टू अमाउंट। और यहाँ पर आप चाहे तो अमाउंट को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पर सारे दो को क्या कर सकते हैं, एक से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और जैसे ये खत्म हो जाएगा रो, तो एंड में क्या आएगा, टी बॉडी, तो एंड में प्रोवाइड कर देंगे उस रो में टी डी, और उसमें बोल देंगे टोटल, और टोटल में टोटल अमाउंट डिस्प्ले करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बोल देंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 6, और टोटल में यहाँ पर हम टोटल अमाउंट डिस्प्ले करेंगे, तो टोटल अमाउंट, तो टोटल में हम टोटल अमाउंट डिस्प्ले करेंगे, तो इस पर रन करेंगे यहाँ पर। तो अभी चेक करता है कि ये आ रहा है क्या, अगर ये आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा यूआई वगैरह फ्लश कर लेंगे, कुछ जरूरत है तो देन वी गो फॉर नेक्स्ट है। फिलहाल तो क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यूजर लॉग इन ही नहीं है और कार्ट में कुछ है नहीं। तो अगर वी क्लिक ऑन द लॉगिन, सो कार्ट में अभी 4 प्रोडक्ट है, बट अभी भी कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो कार्ट काउंट है उससे हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो कार्ट काउंट कहाँ पर बनाया हमने, कंपोनेंट के अंदर, तो कंपोनेंट के अंदर कार्ट काउंट नाम का एक स्पैन बना, इस स्पैन के अंदर एक काउंट है, तो इसमें एंकर टैग है, और इस एंकर टैग को बोलेंगे तो ईच फ्लैश एक्शन, कौन सी एक्शन, गेट कार्ट एक्शन, कौन से कंट्रोलर की, कार्ट कंट्रोलर की, तो इसको हम सेव करेंगे। ओके, जैसे एंकर टैग ऐड कर दिया, उसका लुक एंड फील चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये जो है उसका लुक एंड फील यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और एंकर टैग में डालेंगे, क्योंकि एंकर टैग का डिफॉल्ट लुक एंड फील आ रहा है। तो यहाँ पर कार्ड पर क्लिक करेंगे, तो कार्ड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यूजर कार्ड फॉर सुनील दास, तो एक भी आइटम यहाँ पर नहीं आ रहा, तो लेट्स चेक क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाता है, गेट कार्ड यहाँ पर आ गया, और स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो यूजर आईडी, तो यूजर का आईडी नहीं मिल रहा है, तो कार्ड कैसे मिलेगा। तो वापस रन करेंगे और थोड़ा सा इसका लुक एंड फील चेंज करेंगे हम गेट कार्ड वाला, तो गेट कार्ड में यहाँ पर टेबल क्लास लगा देंगे, तो टेबल से थोड़ा सा उसका पैडिंग वेडिंग विड्थ वगैरह ठीक से आएगा, तो यहाँ पर बोल देंगे क्लास टेबल, टेबल डैश सपोज बॉर्डर, और स्क्रिप्ट लगा दो जो भी आपको ठीक लगे। ना यहाँ पर हमने लॉगिन किया और यहाँ पर हमने बोल दिया सुनील पाटिल ABCD, फिर से लॉगिन किया। नाउ कार्ड 4, तो 4 पर क्लिक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से आपको कार्ड मिल जाएगा, तो ये आपका कार्ड सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, फोटो, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। तो आप अमाउंट देखोगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट हो गई है 72,070, ठीक है। तो जो आखिरी वाला रो है उसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करते हैं, तो इसको देंगे 5 और यहाँ पर क्लास लगा देंगे BG इन्फो, और जो हेडर वाला क्लास है उसको भी हम एक क्लास लगा देंगे, ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं, ब्रेक पॉइंट की जरूरत नहीं भी, इसको बोल देंगे क्लास BG इन्फो। ओके, तो थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज कर लिया, ये आ गया टोटल और ये आ गया
टोटल जो है एकदम राइट साइड में जा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं क्लास, क्या बोलेंगे इसको, टेक्स्ट राइट। राइट साइड में आएगा, आप चाहे तो इसको थोड़ा बोल्ड बना सकते हैं, तो बोल्ड टैग लगा देंगे। आपका यूआई भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, और अट्रैक्टिव हो इसलिए हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखेंगे काम करते हो। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आ गई यहाँ पर ना। इस कार्ट में मुझे एक और बटन ऐड करना है टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द कार्ट। सुनील यादव का कार्ट है और कार्ट में से आइटम रिमूव करने के लिए एक बटन चाहिए, तो यहाँ पर एक रो ऐड कर देंगे, टीएच एक्शंस, और यहाँ पर एक एंकर टैग डाल देंगे, सो डिलीट, और उसमें हम क्लास लगा देंगे, सो बीटीएम बीटीएम डैश डिलीट। यहाँ पर एक्शंस के अंदर एक बटन आ जाएगा, डिलीट। तो व्हेन वी क्लिक ऑन द डिलीट, तो आई वांट टू रिमूव दिस आइटम फ्रॉम द कार्ट। तो जब हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो इस आइटम को कार्ट में से क्या करना, हटाना। तो व्हाट वी कैन डू, तो उसके लिए रिपॉजिटरी में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड विल ऐड वन मेथड इन रेपो टू डिलीट द कार्ट। तो यहाँ पर आई कार्ट रेपो में आएंगे, और यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल्ड पब्लिक टास्क ऑफ, तो यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल्ड रेपो रिजल्ट डीटीओ, एंड विल से रिमूव कार्ट, और रिमूव कार्ट में यहाँ पर हम पास कर देंगे कार्ट आईडी। यूजर आईडी पास नहीं करेंगे, कार्ट आईडी पास करेंगे, क्योंकि हमें वो स्पेसिफिक आइटम ही डिलीट करना, पूरा कार्ट नहीं डिलीट करना। तो कार्ट का आईडी पास करेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सो समथिंग कॉल्ड स्टोर रेपो, और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टोर रेपो को। सॉरी, स्टोर रेपो, आई कार्ट रेपो, और अगेन आई कार्ट रेपो को यहाँ पर, कार्ट रेपो को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको यहाँ से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट इंटरफेस, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्ट से आइटम फाइंड करेंगे, तो कार्ट इक्वल टू दिस स्टार्ट सी एन टी स्टार्ट, तो विल से कार्ट स्टार्ट, विल से फाइंड, एंड विल से कार्ट, तो आइटम को फाइंड किया, उसके बाद स्टार्ट सी एन टी स्टार्ट कार्ट स्टार्ट रिमूव कार्ट। रिमूव करने के बाद यहाँ पर क्या लेंगे, स्टार्ट सी एन टी स्टार्ट सेव चेंजेस। ठीक है, और इसको रेपो रिजल्ट डीटीओ से हम वर्कआउट करेंगे। चलो, तो ये फिर से ट्राई, यहाँ बोलेंगे कैच, कैच में बोलेंगे एक्सेप्शन एक्स, तो यहाँ पर आर ई एस को क्या लेंगे, सक्सेस इक्वल टू फॉल्स, आर ई एस स्टार्ट मैसेज इक्वल टू स्टार्ट रिमूव, और यहाँ पर लेंगे आर ई एस डॉट इज सक्सेस इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, आर ई एस स्टार्ट मैसेज इक्वल टू ये स्टार्ट मैसेज। ठीक है, और यहाँ से हम किसको रिटर्न करेंगे, आर, लेकिन आर एस तभी रिटर्न होगा जब यहाँ पर असिंक यूज करेंगे, और असिंक के अलावा आप चाहे तो यहाँ पर अवेट यूज कर सकते हैं, सेव चेंजेस असिंक, और यहाँ पर भी आप अवेट यूज कर सकते हैं, फाइंड। ठीक है, यहाँ से इसको रन करेंगे, ठीक है, रन हो रहा है, कोई एरर नहीं। नाउ विल कॉल दिस मेथड, सो इसको कॉल कर, कहाँ पर कॉल करेंगे, कार्ट कंट्रोल।
तो कार्ड कंट्रोलर में यहाँ पर हम वापस HTTP गेट बोल सकते हैं, पोस्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्चिंग टास्क ऑफ एक्शन दीज, और यहाँ पर भी क्या लेंगे, तो डिलीट कार्ड, और डिलीट कार्ड में किसका आईडी पास करेंगे हम, कार्ड का आईडी, और यहाँ पर इस कार्ड आईडी को यूज करके तो where res इक्वल टू सो से अवेट दिस कार्ड रेपो डॉट से रिमूव कार्ड, और रिमूव कार्ड में कार्ड आईडी को हम पास कर देंगे, एंड देन व्हाट विल डू, तो रिमूव होने के बाद तो टेम्प मैसेज, टेम्प में एक मैसेज डाल देंगे हम, उससे res स्टार्ट मैसेज है, और यहाँ से हम डाइवर्ट कर देंगे यूजर को कहाँ पर, तो रिडायरेक्ट एक्शन, सो गेट कार्ड, तो गेट कार्ड एक्शन में उसको वापस से डाइवर्ट कर देंगे, तो गेट कार्ड में जाएगा, और गेट कार्ड में से पूरा कार्ड वापस से पेज करके क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, तो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट भी हो जाएगा। आप चाहे तो ये जो मैसेज है यहाँ पर आपके टेबल के पहले दिखा सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाना है तो उसको सपोर्ट लगा दिया, एंड यहाँ पर हमने लिया क्लास टेक्स्ट इन्फो, और यहाँ पर एट टेंथ मैसेज डाल, ठीक है। चलो तो अभी डिलीट करके देखते हैं कि कार्ट में से आइटम डिलीट हो रहे क्या, और डिलीट होने के बाद आपका कैलकुलेशन वापस से हो रहा है क्या। we'll go to login here and also Sunil Patil here, also ABCD, and we'll go to cart 4. So we'll delete some item from the cart. Suppose we delete the washing machine. So if I delete the washing machine here, oh sorry, I forgot to call it from this delete button, तो एक्शन को कॉल करना रह गया, तो यहाँ से एस पे डैश एक्शन, तो कौन सा एक्शन होगा, डिलीट का, कौन से कंट्रोलर का, कार्ड कंट्रोलर का, अभी कंट्रोलर में से रहने की जरूरत नहीं है आपको, पर यहाँ पर कार्ड कंट्रोलर का जो है एक्शन कॉल करेंगे, तो विल डिलीट दिस, तो यहाँ डिलीट करेंगे तो डिलीट होना चाहिए, तो लेट मी चेक, ओके वैल्यू के नॉट बी नल बोल रहा है, तो यहाँ पर देखो एरर आ रही है, तो वैल्यू के नॉट बी नल, तो व्हाट आई फॉरगॉट, सो आई फॉरगॉट टू पास द कार्ट आईडी, सो यहाँ पर क्या बोलेंगे, राउट डैश कार्ट आईडी इक्वल टू, सो एट द टाइम डॉट कार्ट आईडी, तो कार्ट आईडी भी पास कर देंगे यहाँ पर। नाउ व्हेन वी डिलीट द वॉशिंग मशीन हियर, नाउ इट विल बी गोइंग टू हिट द ब्रेक पॉइंट, एंड यहाँ से गेट कार्ट में जाएगा, और यहाँ से वॉशिंग मशीन गायब हो गया, आपका अमाउंट रिकैलकुलेट हो गया, 70,000 समथिंग था, अभी 5,070। Now suppose if we add one more mouse, एक और माउस हमने ऐड कर लिया, if we go back to the shopping and if we add the one more mouse, तो कार्ट में काउंट बढ़ेगा, नहीं कार्ट में काउंट नहीं बढ़ेगा, सो कार्ट में काउंट वही रहेगा, बट यहाँ पर आप देखोगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी माउस की, तो क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाइड बाय 670 इट विल बी 1340, और आपका अमाउंट भी चेंज हो गया 5740। So we can add the items to the cart, we can remove the item to the cart here. So next step we go for the payment. So payment करेंगे यहाँ पर, so payment के लिए I am adding one more row. So यहाँ पर एक और row add कर देते हैं, so we'll add one more row here. तो यहाँ पर हम बोल देंगे पेमेंट मोड, तो पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे, और पेमेंट मोड को फिलअप करने के लिए विल यूज इनम, तो हमारे पास इनम में क्या देखते हैं, एक इनम है पेमेंट मोड का, फिर पेमेंट मोड वाला इनम हम यूज करेंगे यहाँ पर यूजर को चॉइस देने के लिए। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट टैग हेल्पर, और सिलेक्ट टैग हेल्पर में यहाँ पर क्या लेंगे, सो एस पे डैश फॉर तो नहीं आएगा, इसको नेम दे देंगे हम पेमेंट मोड, और एस पे डैश आइटम्स आएगा, और इनम से कैसे फील करता है, गेट इनम सेलेक्ट लिस्ट, और यहाँ पर क्या होता है पेमेंट मोड, तो पेमेंट मोड यहाँ पर डाल देंगे। ना पेमेंट मोड कहाँ पर है, शेयर्ड के अंदर है, तो प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं, तो शेयर्ड वाला नेम स्पेस यहाँ पर हमने नहीं यूज किया,
Vimports के अंदर यहाँ पर बोलेंगे यूजिंग शेयर, तो यूजिंग शेयर हियर, तो यूजिंग शेयर, सॉरी शेयर के अंदर इनम फोल्डर है क्या? नहीं, डायरेक्टली है, तो जाना तो चाहिए ये, तो क्योंकि हमने यहाँ पर Vimports में यूजिंग शेयर नेमस्पेस डाल दिया है। अच्छा, पेमेंट मोड इनम है उसका नाम, तो यहाँ से चला गया। बट जैसे ये पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे तो क्या ये सर्वर पर सबमिट होगा? नहीं, सर्वर पर तभी सबमिट होगा जब यहाँ पर आप क्या बनाओगे, फॉर्म, तो एक फॉर्म लेंगे और फॉर्म में इसको हम पुटअप करेंगे और यहाँ पर एक बटन भी लेंगे, इनपुट टाइप सबमिट, क्या बोलेंगे, वैल्यू मेक पेमेंट, और मेक पेमेंट में यहाँ पर हम बोलेंगे क्लास बिटिन डैश सक्सेस, और मेक पेमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो विल सबमिट दिस फॉर्म, तो इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे कहाँ पर, तो ए फ्लैश एक्शन सपोज मेक पेमेंट एंड कंट्रोलर का, तो कार्ड कंट्रोलर के मेक पेमेंट एक्शन में इसको सबमिट करेंगे। तो मेक पेमेंट में क्या आ जाएगा, तो मेक पेमेंट में जाएगा पेमेंट मोड, तो ये वैल्यू जाएगी मेक पेमेंट के अंदर पेमेंट मोड। तो यहाँ से एक एक्शन बना देंगे तो कार्ड कंट्रोलर के अंदर, तो मेक पेमेंट नाम का, यहाँ पर हम बोल देंगे टास्क, तो लेट मी चेक टास्क रिक्वायर्ड है क्या, पहले हम रेगुलर एक्शन बनाता है, तो मेक पेमेंट नाम के एक्शन बना देंगे कार्ड के अंदर और उसमें आपको मिलेगा पेमेंट मोड, तो इन 64, तो पेमेंट मोड हियर, तो नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज पेमेंट मोड, ठीक है। नाउ यहाँ से हम डिसाइड करेंगे करना क्या है, इफ तो पेमेंट मोड, आपका जो पेमेंट मोड है तो इंटीजर टाइप का रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही पेमेंट मोड, और यहाँ बोल देंगे इंट, किसके साथ मैच हो रहा है, तो पेमेंट मोड एकदम डाट, अगर ये मैच हो रहा है कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी से मैच हो रहा है तो हम डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, रीडायरेक्ट टू एक्शन, सो विच एक्शन, सो प्लेस ऑर्डर, तो प्लेस ऑर्डर के अंदर चले जाएंगे डायरेक्टली। लेकिन अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है पेमेंट मोड, तो यहाँ से यूजर को हम कहाँ डाइवर्ट करेंगे, सो डाइवर्ट द यूजर टू पेमेंट गेटवे, तो यहाँ से हम पेमेंट गेटवे में डाइवर्ट करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, सो विच एक्शन, सो रीडायरेक्ट टू एक्शन में यहाँ पर बोलेंगे तो पेमेंट गेटवे, ठीक है, तो पेमेंट गेटवे, यहाँ पर हम बोलेंगे पेमेंट गेटवे। तो पब्लिक यहाँ पर एक एक्शन बना लेंगे, तो आई एक्शन रिजल्ट, कौन से एक्शन बना लेंगे, प्लेस ऑर्डर, तो पहले प्लेस ऑर्डर को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे एक्शन को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, तो पेमेंट गेटवे, तो आई एक्शन रिजल्ट, तो उससे पेमेंट गेटवे, और यहाँ से भी हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे व्यू, और यहाँ से भी हम व्यू को रिटर्न करेंगे। नाउ प्लेस ऑर्डर में इन दोनों एक्शन में आपको क्या चाहिए, तो पेमेंट मोड चाहिए, और प्लेस ऑर्डर में भी आपको पेमेंट मोड चाहिए, और यहाँ पर भी आपको पेमेंट मोड चाहिए, और ये पेमेंट मोड कहाँ से आएगा, ये पेमेंट मोड आएगा यहाँ से, यहाँ पर जो भी पेमेंट मोड आया यहाँ से उस पेमेंट मोड को कैसे पास करेंगे, राउट वैल्यू पैरामीटर से, तो राउट वैल्यू पैरामीटर में यहाँ पर बोलेंगे पेमेंट मोड। ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट में लगेगा, तो इसको ध्यान से देखो, आपकी स्पीड बहुत स्लो है तो उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने दिया न्यू एंड विल से पेमेंट मोड, इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर क्या बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट, तो पेमेंट मोड इक्वल टू, ये जो वेरिएबल है इसका नेम आपको मैच करना है, स्मॉल केस है, और यहाँ पर क्या लेंगे, तो पेमेंट, दो बार हो गया कि ओके। तो प्लेस ऑर्डर में आएंगे, तो प्लेस ऑर्डर में क्या करना है, यहाँ पर विल प्लेस द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, यूजर आईडी, तो सबसे पहले तो यूजर आईडी चाहिए, यूजर आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, सेशन से, तो यहाँ पर बोलेंगे HTTP कॉन्टेक्स्ट डाट सेशन डाट गेट स्ट्रिंग में क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो यूजर आईडी, तो यहाँ पर हम बोलेंगे यूजर आईडी है,
ठीक है। और यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो गो टू दी आई कार्ड रेपो, तो से पब्लिक टास्क ऑफ रेपो रिजल्ट, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर में आपको दो चीजें लगेगी एक्चुअली, एक नहीं दो। एक तो लगेगा आपको यूजर आईडी, और दूसरा लगेगा आपको पेमेंट मोड। और यहाँ से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो प्लेस ऑर्डर मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे कार्ड रेपो के लिए। तो कार्ड रेपो में यहाँ पर हम आएंगे, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सो प्लेस ऑर्डर को। तो प्लेस ऑर्डर में यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले सो क्रिएट रिकॉर्ड इन ऑर्डर, और फिर क्रिएट रिकॉर्ड इन ऑर्डर डिटेल। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए अगर आप थोड़ा सा कोड में जाके देखोगे, अगर आपको याद है नहीं है तो वापस से दिखा रहा हूँ। दो टेबल्स है, एक तो ऑर्डर टेबल जिसमें ऑर्डर का डेट आएगा, यूजर आईडी आएगा, ईज पेड आएगा, और इसी से रिलेटेड मल्टीपल रिकॉर्ड इसमें आएंगे ऑर्डर डिटेल के अंदर। तो ऑर्डर डिटेल आईडी है, तो ऑर्डर आईडी है, तो ऑर्डर आईडी यहाँ पर क्या है, फॉरेन की है। प्रोडक्ट आईडी भी यहाँ पर क्या है, फॉरेन की है। ठीक है, तो दोनों फॉरेन की है। तो एक रिकॉर्ड जाएगा ऑर्डर टेबल के अंदर, सिंगल रिकॉर्ड, और ऑर्डर डिटेल टेबल के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकता है, तो एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकता है। और एक रिकॉर्ड किसमें जाएगा, ऑर्डर पे, क्योंकि एक ऑर्डर का एक ही पेमेंट हम देने वाले हैं, तो एक रिकॉर्ड जाएगा ऑर्डर पेमेंट में। मतलब एट ए टाइम तीन टेबल में रिकॉर्ड से हो जाएगी। एक तो सिंगल रिकॉर्ड जाएगा ऑर्डर में, ऑर्डर डिटेल में कितने रिकॉर्ड जाएंगे, मल्टीपल। और कितने हो गए, दैट डिपेंड्स ऑन द कार्ट। कार्ट में 4 हो गए तो 4 जाएंगे, कार्ट में 3 हो गए प्रोडक्ट तो 3 जाएंगे, कार्ट में 6 हो गए तो 6 जाएंगे। और पेमेंट मोड में, ऑर्डर पेमेंट मोड में क्या होगा, ऑर्डर पेमेंट मोड के अंदर एक रिकॉर्ड जाएगा, क्योंकि एक पेमेंट होगा एक ऑर्डर का। तो थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस कर लेते हैं, थोड़ा ऑर्डर डिटेल में हमें चेंजेस करना पड़ेगा। आई फॉरगॉट टू मेक इट फॉरेन की। लेट मी चेक, कैन वी ऐड द फॉरेन की हियर, सो सेम ऑर्डर, एंड यहाँ पर हम क्या लेंगे, ऑर्डर, और इसको हम फॉरेन की बना देंगे, और इसके ऊपर की एट्रीब्यूट लगा देंगे। इससे ज़रूरत नहीं कि एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट ले लेगा वो, और बाय डिफॉल्ट इसको फॉरेन की बनाया होगा, बट मुझे वर्चुअल प्रॉपर्टी चाहिए, बाद में मुझे नेविगेशन प्रॉपर्टी चाहिए टू फेच द डिटेल्स। डिटेल फेच करने के लिए नेविगेशन प्रॉपर्टी काम में आएगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे फॉरेन की, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सो दिस। तो वाइस वर्सा ऑर्डर टेबल में लिस्ट ऐड करना पड़ेगा ऑर्डर डिटेल का, वो ऑर्डर पेमेंट और ऑर्डर डिटेल का लिस्ट ऐड कर रखा है। ऐसा ही ऑर्डर डिटेल्स का लिस्ट आपको कहाँ ऐड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉरेन की है ऑर्डर डिटेल। ठीक है, नाउ तो एक बार माइग्रेशन कर लेते हैं, हमने चेंजेस किए मॉडल के अंदर। तो माइग्रेशन के लिए कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंफ्रा। तो एड डैश माइग्रेशन, तो प्रोड डीटा। ओके, तो बिल्ड फील्ड आ रहा। तो पहले तो बिल्ड करके बिल्ड के एरर्स देखो क्या है, वार्निंग हटा देंगे। ओके, तो बोल रहा है ऑलरेडी ऑर्डर का वर्चुअल प्रॉपर्टी है, बोल रहा है हमने किया है क्या ऐड, दो दो हो गए शायद। यहाँ पर एक वर्चुअल ऑर्डर है, और यहाँ पर भी हो गया, तो इस पर हटा देंगे। एक तो एरर खत्म हो गया। दूसरा एरर है वो जो हमने एक्शन 9 थे उसमें, सॉरी प्लेस ऑर्डर में कुछ रिटर्न करना रहेगा। तो रिटर्न में किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, रेपो रिजल्ट, आर ई एस इक्वल टू न्यू रेपो रिजल्ट। और यहाँ से किसको रिटर्न करेंगे, ठीक है, और इसको डाल देंगे अच्छे। तो ये भी एरर चला गया। अब नाउ विल ऐड द माइग्रेशन। तो प्रोडक्ट डिटेल की जगह इसको बोल देते ऑर्डर डी टी एम आई।
ठीक है। चलो, तो माइग्रेशन तो माइग्रेशन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ डेटाबेस में, अपडेट डेटाबेस, तो ये माइग्रेशन तो हो जाएगा यहाँ पर। हो गया माइग्रेशन। और अभी हम, सॉरी, अभी जो कंट्रोलर हम कर रहे थे उसी में काम करेंगे रिपोर्टरी में। तो कार्ट रेपो के अंदर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑर्डर का रिकॉर्ड क्रिएट करो। तो ऑर्डर का रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मिलेंगे ट्राई, तो सिंगल रिकॉर्ड ऑर्डर का और मल्टीपल रिकॉर्ड ऑर्डर डिटेल के, और सिंगल रिकॉर्ड किसका होगा, ऑर्डर पेमेंट का। तो यहाँ पर मिलेंगे कैच एक्सेप्शन। तो ये तो आपको पता है ऑलरेडी। तो आर एस डॉट इज सक्सेस इक्वल टू फॉल्स एंड आर एस डॉट क्या लिखेंगे, मैसेज इक्वल टू एच डॉट मैसेज। तो ऑर्डर का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे ऑर्डर का रिकॉर्ड। तो ऑर्डर आर ई, तो ओ रैक, तो और एक इक्वल टू न्यू ऑर्डर, तो न्यू ऑर्डर, तो एक नया ऑर्डर का रिकॉर्ड बना दिया। और एक के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, ऑर्डर का डेट, डेट में क्या आएगा, डेट टाइम डॉट नाउ, तो डेट टाइम डॉट नाउ आएगा। तो और एक के अंदर तो ऑर्डर डेट के अलावा क्या आएगा, तो ऑर्डर आईडी वो ऑटो जनरेट हो जाएगी। पेमेंट्स तो नेविगेशन प्रॉपर्टी इज पेड, ऑर्डर डेट को शायद मैंने गड़बड़ कर दी है, स्ट्रिंग लिखा है, तो उसको चेंज कर देंगे, माइग्रेशन करना पड़ेगा वापस से। तो ईज पेड हम डिसाइड करेंगे, ईज पेड में ट्रू जाएगा फॉल्स जाएगा, किस पर डिपेंड है। तो ईज क्या बोलेंगे यहाँ पर, पेमेंट मोड एंड इंट ऑफ, तो पेमेंट मोड इनम डॉट कैश एंड डिलीवरी। अगर कैश एंड डिलीवरी है तो ईज पेड में क्या जाएगा, फॉल्स, तो कैश एंड डिलीवरी में पेमेंट नहीं हुआ। एंड इन ऑल अदर मोड ईज पेड में क्या जाएगा, ट्रू, क्योंकि पेमेंट हो चुका। तो अगर नेट बैंकिंग है, कार्ड है, तो उसका मतलब क्या है, पेमेंट हो गया ना। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, और एक के अंदर यूजर आईडी भी चाहिए, तो यूजर आईडी एज ए पैरामीटर आ रहा है वो मिलेगा। और एक के अंदर ईज पेड हो गया, यूजर आईडी हो गया, लेट मी चेक और क्या है, तो और कुछ नहीं है, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया और एक का। तो ऑर्डर का फॉरेन की किस्में हैं, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर का फॉरेन की किस्में हैं, ऑर्डर डिटेल। इसके लिए कंप्लेन हो रहा है, क्यों कंप्लेन हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर के अंदर मैंने स्ट्रिंग लिया है ऑर्डर डेट को, तो यहाँ पर क्या बता देता है, डेट टाइम, और यहाँ पर इसको भी की प्रॉपर्टी लगा देंगे, जरूरत नहीं है लगाने की। और यूजर आईडी वर्चुअल प्रॉपर्टी है यूजर का, यूजर और यूजर हियर, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी। और यूजर के अंदर लिस्ट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये एरर तो चली गई। तो यूजर में अभी यहाँ पर, सॉरी, ऑर्डर में रिकॉर्ड ऐड, ऑर्डर डिटेल में रिकॉर्ड कैसे ऐड करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, सो फीच ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कार्ट, तो जितना भी कार्ट है उसको फीच करो, फिर कार्ट में जितने रिकॉर्ड्स हैं उतने में ऑर्डर डिटेल में ऐड करना। तो कार्ट या इक्वल टू कैसे पेज करेंगे, कार्ट यूजिंग गेट कार्ट मेथड ऑफ सो कॉन्टेक्स्ट, तो दिस डॉट विल से नहीं। तो यहाँ पर गेट कार्ट मेथड आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। गेट कार्ट में क्या पास करेंगे, यूजर आईडी, तो आपको क्या मिलेगा, कार्ट। तब इस कार्ट में जितने भी रिकॉर्ड है उतने आपको डिटेल में ऐड करने हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे टेम्प इन कार्ट, तो कार्ट में से एक एक रिकॉर्ड को हम ट्रेवल्स करें, तो कार्ट में से एक एक रिकॉर्ड को ट्रेवल्स कर रहा है। हाँ, तो ये असिंक वाला मीटर है, तो इसको अवेट कर देता है, तब यहाँ से एरर चली जाएगी, यहाँ पर असिंक अवेट है, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर हमें एक कार्ड के रिकॉर्ड के लिए एक ऑर्डर डिटेल का रिकॉर्ड बनाना है। तो यहाँ पर ओ आर डी टी इक्वल टू न्यू ऑर्डर डिटेल का एक रिकॉर्ड बनाना है। अब इस ऑर्डर डिटेल के रिकॉर्ड में जो जो चाहिए वो लोड करो। क्या चाहिए? तो ऑर्डर ये तो ऑटोमेटिक आएगा। तो ये भी, ये कहाँ से मिलेगा आपको? टैब से। दूसरा क्या है? तो प्रोडक्ट आईडी आपको मिलेगा 10 से यहाँ पर। तो प्रोडक्ट आईडी 10 से मिल गया। तो आर डिटेल में प्रोडक्ट आईडी 10 से मिल गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑर्डर आईडी प्राइस, तो 10 डॉट प्राइस और डी टी डॉट, तो प्राइस, प्राइस के बाद क्या है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी भी आपको कहाँ से मिलेगा? कार्ड से। 10 किसका ऑब्जेक्ट है? कार्ड का ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर डी टी डॉट, आपको और क्या इनपुट करना है यहाँ पर? कुछ नहीं। ठीक है, तो इतना आपको इनपुट करना ऑर्डर डिटेल में। तो प्रोडक्ट आईडी, प्राइस एंड क्वांटिटी ये कर दिया ना। ऑर्डर डिटेल के अंदर फॉरेन की है। किसकी फॉरेन की है? ऑर्डर की। तो ऑर्डर मेन टेबल है, ऑर्डर की प्राइमरी की जनरेट होगी और वो फॉरेन की इंसर्ट हो जाएगी किसमें? ऑर्डर डिटेल में। तो ऑर्डर डिटेल में फॉरेन की इंसर्ट हो रही है, तो ऑर्डर डिटेल को हमें ऑर्डर में ऐड करना पड़ेगा। तो ऑर्डर डिटेल को ऑर्डर में ऐड करना पड़ेगा। तो जिसमें फॉरेन की है उसका ऑब्जेक्ट हम, तो जो प्राइमरी की यहाँ पर फॉरेन की है तो उसके रिकॉर्ड के अंदर ऐड कर देंगे। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा? कलेक्शन होगा। किसका कलेक्शन होगा? ऑर्डर डीटीज का कलेक्शन होगा। अगर ऑर्डर डीटीज का कलेक्शन नहीं है तो यहाँ पर आपको ऑर्डर डीटीज का कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट मी चेक। सो ऑर्डर डीटी का कलेक्शन नहीं है ऑर्डर के अंदर, लग रहा है यहाँ पर। तो ऑर्डर पेमेंट है, ऑर्डर डिस्पैच है, ऑर्डर डीटी भी है। तो ऑर्डर डीटी का कलेक्शन अवेलेबल है। तो और एक के अंदर अभी मुझे क्या करना है? सो ऑर्डर डिटेल का ऑब्जेक्ट ऑर्डर के ऑब्जेक्ट में ऐड करना। तो ऑर्डर के ऑब्जेक्ट में ऑर्डर डिटेल का ऑब्जेक्ट क्यों ऐड करना है? क्योंकि ऑर्डर का जो प्राइमरी की है वो ऑर्डर डिटेल में क्या है? फॉरेन की। तो मैं चाहता हूँ कि वो प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए यहाँ पर, नहीं तो आपको फॉरेन की एरर आएगी। तो अभी ऑर्डर का जो ऑब्जेक्ट है उसमें ऑर्डर डिटेल का ऑब्जेक्ट कहाँ पर ऐड करेंगे? तो ऑर्डर जो टेबल है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है जो ऑर्डर डिटेल टाइप की है? ऑर्डर डिटेल की लिस्ट। तो ऑर्डर डिटेल के लिस्ट में हम इसको क्या करेंगे? सो ऑर्डर डिटेल के लिस्ट में इसको हम ऐड कर देंगे। तो शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, लेट मी चेक। सो और एक किसका ऑब्जेक्ट है? ऑर्डर का ही। तो ऑर्डर का ही है तो यहाँ पर होनी चाहिए डी टी प्रॉपर्टी। डी टी प्रॉपर्टी है क्या? देखते हैं। सो ऑर्डर पेमेंट्स, डी टी प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिख रही है? ओके, तो उस प्रॉपर्टी का जो नेम है मैंने गलती से ऑर्डर से रखा, तो उसको नेम देते हैं ऑर्डर डीटीज। ठीक है, तो गलती से उसका जो नेम है तो ये प्रॉपर्टी होगी क्योंकि उसमें प्राइमरी की फॉरेन रिलेशनशिप है। तो इसमें हम ऑर्डर डिटेल का ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो इसमें हम बोलेंगे तो ऑर्डर डीटीज डॉट ऐड ऑर्डर डिटेल। तो इससे क्या हो जाएगा? जब भी ऑर्डर सेव हो जाएगा तो उसकी प्राइमरी की ऑर्डर डिटेल के अंदर फॉरेन की बोल के ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। अगर ये नहीं करोगे तो फिर फॉरेन की इंसर्ट नहीं होगी, फॉरेन की इंसर्ट नहीं होगी तो आपको एक्सेप्शन आएगी। तो फॉरेन की एक्सेप्शन आएगी। तो ये इस डॉटनेट कोर में आपको करना पड़ेगा। फाइन, नाउ ये ऐड हो गया पूरा। फिर उसके बाद ऑर्डर पेमेंट में हमें रिकॉर्ड ऐड करनी है, सिंगल है तो इसके लिए फॉर इच लूप नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? ऑर्डर पेमेंट का। तो और एक इक्वल टू न्यू ऑर्डर पेमेंट हियर। सो ओ पेमेंट बोल देते हैं इसको। और ओ पेमेंट का एक ऑर्डर पेमेंट का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर। और ओ पेमेंट के अंदर तो जो भी डेटा चाहिए वो डाल देंगे यहाँ पर। फिलहाल रिमार्क में हम कुछ डाल नहीं रहे हैं, रिमार्क ब्लैंक रखेंगे। तो ओ पेमेंट डाट यहाँ पर पेमेंट डेट में क्या डालेंगे? करंट डेट एंड टाइम। एंड ओ पेमेंट के बाद पेमेंट डेट के अलावा क्या है? तो पेमेंट अमाउंट, पेमेंट मोड है। पेमेंट मोड तो आपको एज ए पैरामीटर मिल रहा है, उसको डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे पेमेंट मोड में। लेकिन ये किस टाइप का है? इनम टाइप का। और ये किस टाइप का हो गया? इंटीजर। तो आपको सब जगह चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर टाइप का हो गया है पेमेंट मोड। और यहाँ पर किस टाइप का चाहिए? इनम टाइप का। तो इसको यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? तो पेमेंट मोड इनम टाइप का बनाना पड़ेगा। तो पेमेंट मोड इनम टाइप का बनाएंगे तो यहाँ पर आपको
इंटीजर में टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते क्योंकि ये भी अभी किस टाइप का है, पेमेंट मोड इंडेंट टाइप का, और यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा अभी ऑटोमेटिकली। तो पेमेंट डाट, सो पेमेंट मोड, सो पेमेंट मोड के अलावा आपको क्या पुट करना है, डेट डाल दिया, पेमेंट मोड डाल दिया, रिमार्क। नाउ पेमेंट मोड में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अमाउंट, सो अमाउंट भी हमें पुट करनी है। तो अमाउंट कहाँ से मिलेगी, अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक डेसिमल अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, उसमें डाल देंगे 0। तो अमाउंट कैसे आएगी यहाँ पर, तो अमाउंट प्लस इक्वल टू, तो टेम डॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टेम डॉट क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी को मिला के अमाउंट निकाल सकता है, और उसको हमने प्लस इक्वल टू पे क्या किया, ऐड किया, तो ऐड होती जाएगी। तो ये जो अमाउंट है हम पेमेंट अमाउंट के अंदर पुट कर देंगे। नाउ पेमेंट, जो ऑर्डर पेमेंट वाला टेबल है उसमें फॉरेन की है, किसकी, ऑर्डर की। तो ऑर्डर की फॉरेन की इसमें भी इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, ऑर्डर के रिकॉर्ड के पास, और उसमें पेमेंट्स के लिए कलेक्शन होगा ऑर्डर पेमेंट्स नाम का, और उस कलेक्शन के अंदर हम इस पेमेंट के ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो ये लाइन इंश्योर करेगी कि जब ऑर्डर से हो जाएगी तो ऑर्डर का जो प्राइमरी की है ऑर्डर पेमेंट के अंदर फॉरेन की बोल के क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, ये सब करने के बाद आपको फाइनली क्या करना है, तो फाइनली कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट ऐड करना है। कौन सा ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ऑर्डर का। सो बाकी कोई ऑब्जेक्ट आपको ऐड नहीं करना है। तो जैसे ही आप ऑर्डर का ऑब्जेक्ट ऐड करोगे तो ऑर्डर डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा, उसके डिटेल्स भी क्रिएट हो जाएगी, उसका पेमेंट भी क्रिएट हो जाएगा, सब क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये और ये इसी में ऐड कर रखा है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऐड कर रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सारी चीजें क्रिएट हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, cntx डॉट सेव चेंजेस असिंक मेथड को यहाँ पर हम कॉल करेंगे अवेट कीवर्ड को। आप चाहे तो यहाँ पर अवेट कीवर्ड से ऐड असिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आरिश डॉट इज सक्सेस इक्वल टू ट्रू, और मैसेज में क्या डाल देंगे, सो आरिश डॉट मैसेज, मैसेज हम कंपोज कर रहे हैं। अच्छा, तो ये करने से पहले और एक चीज करेंगे। तो एक बार ये सेव चेंजेस हो गया तो आपको क्या करना है, तो रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द कार्ट। तो कार्ट के अंदर की सारी चीजों को रिमूव करना, क्योंकि उस कार्ट में जितने भी आइटम्स थे उसका ऑर्डर तो क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो आपका कार्ट क्या हो जाना चाहिए, एम्प्टी। कार्ट तो एम्प्टी हो जाना चाहिए ना, उसकी ऑर्डर प्लेस हो गई। तो रिमूव कार्ट करने के लिए ये वाला जो कार्ट हमने बनाया उसको नहीं यूज करना है। इसको यूज करोगे तो आपको एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि वो उस ट्रांजेक्शन के अंदर है। तो हमें अलग से वापस एक नया कार्ट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, उस यूजर का कार्ट जो है उसको पेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे कास्ट डॉट गेट कार्ट, तो या डायरेक्टली गेट कार्ट मेथड को कॉल कर लेंगे वापस से यहाँ पर। तो गेट कार्ट मेथड में यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, यूजर आईडी, और फिर यहाँ पर लेंगे सो फॉर ईच वेयर टेम्प इन न्यू कार्ट। तो कार्ट में जितने भी आइटम्स है उसको एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो इसको अवेट से कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज टास्क मिलेगा और टास्क से आपको रिजल्ट फेच करना पड़ेगा। तो दिस डॉट यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो समथिंग फॉर cntx डॉट रिमूव टैब। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो रिमूव टैब। फिर इसके बाद यहाँ पर लेंगे दिस डॉट cntx डॉट सेव चेंजेस सिंक, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, अवेट। ना आपको ध्यान रखना है जब आप लूप के अंदर किसी चीज को डिलीट कर रहे हैं, मल्टीपल चीजों को, तो सेव चेंजेस लूप के बाहर कॉल करें, अंदर नहीं। सेव चेंजेस बाहर कॉल करें। ना यहाँ पर मैसेज में मुझे क्या चाहिए, सो मैसेज में मुझे चाहिए ऑर्डर का आईडी। तो ऑर्डर का आईडी भी नहीं दिया तो भी चलेगा, यूजर का आईडी भी ले सकता है, या यूजर का नेम भी ले सकता है। तो यूजर का नेम यहाँ से फेच करेंगे। तो यूजर का नेम आपको कहाँ से मिलेगा, अच्छा यूजर नेम यहाँ पर नहीं मिलेगा, आप चाहे तो फेच कर सकता है। तो यूजर नेम यहाँ से फेच कर लेंगे, स्ट्रिंग यूज नेम। यहाँ पर क्या लेंगे, दिस डॉट, तो दिस डॉट cntx डॉट यूजर्स, और क्या लेंगे यहाँ पर फाइंड, हमारे पास क्या है, यूजर आईडी है। तो यहाँ पर हमारे पास यूजर आईडी है, और यहाँ से यूजर आईडी से हम क्या लेंगे यहाँ पर, सो फुल नेम। सो फुल नेम है हमारे पास, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, इंटरपोलेशन फुल नेम। यहाँ पर बोल देंगे तो ऑर्डर फॉर फुल नेम, सॉरी, तो यू नेम विथ अमाउंट। तो अमाउंट भी आपके पास प्लस सक्सेसफुल। ठीक है, और अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ से एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा।
तो इस तरह आप मल्टीपल टेबल में रिकॉर्ड सेव कर सकता है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऑर्डर रिलेटेड है ऑर्डर डिटेल से, ऑर्डर रिलेटेड है ऑर्डर पेमेंट से ना। इसमें भी आपको एक एरर आएगी क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर डिटेल में ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो ऑर्डर टेबल के अंदर जो ऑर्डर डिटेल्स की लिस्ट है उसमें एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा है, और ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर पेमेंट जो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो इसमें एरर क्या आएगी, नल रेफरेंस की एरर आएगी। नल रेफरेंस की एरर क्यों आएगी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, क्या पढ़ाया था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, कि जब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ एरे को ही न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट होती है, एरे के एलिमेंट्स को नहीं होती है। तो यहाँ पर सिर्फ लिस्ट को मेमोरी एलोकेट होगी, लिस्ट के एलिमेंट को मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, लिस्ट की मेमोरी को एक्सप्लिसिटली मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो ये जो वर्चुअल लिस्ट है, यहाँ पर जो वर्चुअल लिस्ट हम बना रहे हैं इसको ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। तो जब इस लिस्ट में आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करोगे तो आपको क्या होगा, नल रेफरेंस का एक्सेप्शन आएगा क्योंकि इसको मेमोरी एलोकेटेड नहीं है। तो जो जो लिस्ट में हम ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो उस लिस्ट को हम मेमोरी एलोकेट करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास के कंस्ट्रक्टर में। तो क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या क्या सॉरी कौन कौन से लिस्ट में हम ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, ऑर्डर डिटेल्स के लिस्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम न्यू कीवर्ड से क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो न्यू लिस्ट ऑफ ऑर्डर डिटेल, ठीक है। तो ये ऑर्डर डिटेल्स, तो ऑर्डर डिटेल्स को हम क्या कर रहे हैं, सो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड। उसी तरह कौन से लिस्ट को आपको न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, ऑर्डर पेमेंट्स को, क्योंकि ऑर्डर पेमेंट्स के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों लिस्ट को हमें मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं और इसमें भी ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे, अगर आपने ध्यान दिया तो यहाँ पर देखोगे तो ऑर्डर डिटेल्स लिस्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा है और ऑर्डर पेमेंट्स के अंदर भी ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों लिस्ट को ऑर्डर का जो क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में एक मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा न्यू कीवर्ड से, नहीं तो आपको नल रेफरेंस एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। तब ये जो मेथड है प्लेस ऑर्डर, तो इस मेथड को हम कॉल करेंगे कहाँ पर, कंट्रोलर के अंदर। तो गो टू द कार्ड कंट्रोलर, तो कार्ड कंट्रोलर के अंदर जाते हैं यहाँ पर, और कार्ड कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, सो उसको कॉल करेंगे। तो कार्ड कंट्रोलर में आ गए, तो यहाँ पर आपका प्लेस ऑर्डर है। तो प्लेस ऑर्डर में यहाँ पर क्या लेंगे, वैर आरईएस इक्वल टू, तो वैर आरईएस इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो दिस डॉट, सो कार्ट रेपो, और कार्ट रेपो में क्या लेंगे हम, प्लेस ऑर्डर। और प्लेस ऑर्डर में आपको क्या करना है, दो चीजें पास करनी है, यूजर आईडी एंड पेमेंट मोड। और ये कौन सी मेथड है, असिंक मेथड है। तो इसको हम किससे कॉल करेंगे, अवेट से। अगर इस मेथड को अवेट से कॉल करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होना पड़ेगा आपको, टास्क ऑफ सर्चिंग टास्क ऑफ एक्शन रिजल्ट हियर, सर्चिंग टास्क ऑफ एक्शन रिजल्ट हियर, सर्चिंग टास्क ऑफ एक्शन रिजल्ट हियर। नाउ यहाँ पर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाना, ठीक है। तो इफ आरईएस डॉट इज सक्सेस, अगर सक्सेस है तो हम कहाँ पर जाएंगे, एक व्यू के अंदर। कौन से व्यू के अंदर, सो प्लेस ऑर्डर व्यू के अंदर। और जो मैसेज आया उस मैसेज को हम एक व्यू बैग में पुट करेंगे और व्यू बैग से वहां लेके जाएंगे। तो जो मैसेज आया उसको हम व्यू बैग में पुट करेंगे, तो व्यू बैग डॉट मैसेज इक्वल टू आरईएस डॉट मैसेज। तो इस मैसेज को लेके जाएंगे इस व्यू के अंदर। फिर कौन सी व्यू के अंदर लेके जाएगा, प्लेस ऑर्डर व्यू के अंदर। लेकिन अगर एरर आ गई यहाँ पर, तो बाई चांस कोई एरर आ गई तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, एल्स में। तो एल्स में यहाँ पर हम जाएंगे समथिंग कॉल्ड, तो टेम मैसेज, टेम डेटा में हम क्या डाल देंगे, मैसेज डाल देंगे यहाँ पर। और इस मैसेज में बोलेंगे समथिंग कॉल्ड आरईएस डॉट मैसेज, और यहाँ से कहाँ रिडायरेक्ट करेंगे, सो रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन गेट कार्ट। गेट कार्ट में वापस जाएगी क्योंकि फिर आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, तो वापस कहाँ जाएगी, गेट कार्ट के अंदर। तो रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और रिडायरेक्ट टू एक्शन में यहाँ पर कहाँ चले जाएंगे, तो गेट कार्ट के अंदर, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ तो गेट कार्ट में वापस जा रहे हैं और टेम मैसेज लेके जा रहा है टेम डेटा के। और अगर ऑर्डर प्लेस होगी तो प्लेस ऑर्डर व्यू के अंदर जा रहे हैं। तो ये प्लेस ऑर्डर व्यू बना देंगे हम। तो प्लेस ऑर्डर व्यू कैसे बनाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर के अंदर, वैसे ऐड व्यू। तो जैसे हम व्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा रेजर व्यू एम्प्टी, और रेजर व्यू एम्प्टी के अंदर यहाँ पर हम बोलेंगे समथिंग कॉल्ड प्लेस ऑर्डर। और प्लेस ऑर्डर के अंदर यहाँ पर हम सपोज डीयू क्लास कंटेनर, डीयू क्लास
रो वगैरह करना तो ये करेंगे। इससे थोड़ा पैडिंग वेडिंग आएगा, नहीं तो वो पैडिंग नहीं आएगा। तो इससे रो एंड विल से ड्यू क्लास कॉल डैश एम डी डैश 12। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो H2, और H2 में हम व्यू बैग में जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर, ठीक है। और यहाँ से सेंटर टैग बोल देंगे तो गो टू शॉपिंग, वापस शॉपिंग में जाना है तो गो टू शॉपिंग क्लिक करो। तो कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ से तो गेट प्रोडक्ट एक्शन के अंदर लेके जाएंगे, ASP डैश कंट्रोलर, कौन से कंट्रोलर के अंदर, होम कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। आप चाहे तो इसको बटन बना सकते हैं, बटन डॉट। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले तो कहाँ पर आएंगे, मेक पेमेंट के अंदर। तो मेक पेमेंट के अंदर हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, तो इसको रन करेंगे। यहाँ पर एक एरर आ रही है, तो डज नॉट इम्प्लीमेंट स्टार्ट लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो पहले से एरर को सॉल्व करेंगे। तभी यहाँ पर हमने पेमेंट मोड लिया है। पहले क्या था ये, इंट 64, तो इंट 64 था तो पेमेंट मोड किया। तो हर जगह आपको अभी पेमेंट मोड यूज करना पड़ेगा, हर जगह। तो सबसे पहले तो चेंज कहाँ पर होगा, आई कार्ड रेपो के अंदर। यहाँ पर भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पेमेंट मोड इनम। नॉट ओनली हेयर, कार्ड कंट्रोलर में भी जो हमने यहाँ पर इंट 64 लिया है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मोड इनम। तो यहाँ पर पेमेंट मोड इनम हो जाएगा, तो आप इंटीजर में कंपेयर नहीं कर सकते, डायरेक्टली इनम में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो पेमेंट मोड इनम। और जैसे ये पेमेंट मोड इनम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको पेमेंट मोड इनम यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, समथिंग फॉर लॉगिन करेंगे यूजर का, तो इसे लॉगिन। और यहाँ पर लेंगे सुनील पाटिल ABCD। तो कार्ट में अभी 3 ही प्रोडक्ट है, 2 माउस है। जैसे सीरियल नंबर का वेट बढ़ गया क्योंकि इसकी वजह से। तो गेट कार्ट में हम जाएंगे और गेट कार्ट में हम क्या लेंगे, तो जो आखिरी वाला हमने कॉलम ऐड किया उसमें बोल देंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 6, ओके। और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड बना लेते हैं। ये हो गया आपका पेमेंट। तो ये आपकी अमाउंट आ गई, यहाँ से हम पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल यूपीआई कार्ड नेट बैंकिंग करेंगे तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने नहीं किया। फिलहाल हमने कैश ऑन डिलीवरी का इम्प्लीमेंटेशन किया, तो इसलिए कैश ऑन डिलीवरी विल से मेक पेमेंट। तो यहाँ पर आप पेमेंट मोड देखोगे तो कैश ऑन डिलीवरी आएगा। तो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मोड है तो कहाँ चला जाएगा, प्लेस ऑर्डर एक्शन के अंदर। तो यहाँ से चला जाएगा प्लेस ऑर्डर के अंदर, हाँ। तो यहाँ पर आ गया प्लेस ऑर्डर के अंदर। तो प्लेस ऑर्डर में एक एक आइटम जो है, ये ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया उसने। तो ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पर ओके। सो वापस से दिखाता हूँ, डायरेक्टली आ गया। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं, वापस से रन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वापस लॉग इन करेंगे। क्या हो गया सुराज बाबू, बोर हो रहा है, कल से लॉग इन नहीं है। Now go to the card. Now UPI कैश ऑन डिलीवरी, सो मेक पेमेंट। तो यहाँ पर आगे मेक पेमेंट में, तो यहाँ पर आगे प्लेस ऑर्डर। वापस मैंने F10 दबा दिया लगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो यहाँ पर आ गया प्लेस ऑर्डर एक्शन के अंदर यूजर आईडी ले लिया और पेमेंट मोड। तो पेमेंट मोड और यूजर आईडी यहाँ से पिकअप करके कहाँ चला गया, प्लेस ऑर्डर। तो प्लेस ऑर्डर में सबसे पहला किसका ऑब्जेक्ट बना, ऑर्डर का। तो उसमें ऑर्डर डेट लोड हो गया। ये देखो ये दो लिस्ट इनिशियलाइज हो गई। जैसे ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस लिस्ट को भी मेमोरी एलोकेट होगी। अगर इनको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी और उसमें आप ऐड करोगे प्रोडक्ट तो आपको क्या होगा, नल रेफरेंस एक्सेप्शन आएगी। तो इसलिए यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है ना। फिर यहाँ पर डेट, करंट डेट डाल दी, पेमेंट मोड हमने डाल दिया। और सॉरी एक और चीज हो सकती है, क्या हो सकती है, माइग्रेशन रह गया। माइग्रेशन किया क्या हमने, नहीं किया शायद। तो एक बार माइग्रेशन करते हैं, वापस से रन करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग से डेट टाइप कर दिया था तो उसके लिए माइग्रेशन ऐड नहीं हुआ। तो माइग्रेशन ऑर्डर डेट सपोज MIG, ओके रह गया था माइग्रेशन। तो उसे अपडेट डैश या नहीं, तो जब हम सेव चेंजेस करते हैं वहां पर एरर आती है कि बोलता कि आप डेट टाइम सेव कर रहे हैं स्ट्रिंग है तो मिसमैच हो रहा है कॉलम, डेटा टाइप। एरर्स ध्यान से पढ़ते जाओ, एरर्स आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, ठीक है। और एक एरर आपको आ गई, आपने पढ़ ली, उसका सोल्यूशन आपको मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो एरर आएगी तो आपको सोल्यूशन ढूंढते बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो सोल्यूशन आपके ब्रेन में होना चाहिए। ये एरर आने के बाद क्या करना, ठीक है। तो आप सीख रहे हैं, नहीं तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, देख रहे और कर रहे हैं। तो हर बार आपको हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, आप देख देख ही करोगे। तो कार्ड 3 so it's something called cash and delivery, make payment। यहाँ पर आ गए, यहाँ से प्लेस ऑर्डर में चले गए, प्लेस ऑर्डर से कहाँ चले, ओ सॉरी मैंने F10 डायरेक्टली दबा दिया। तो ऑर्डर प्लेस भी हो चुकी है 5710, कार्ट आपका क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो 5740 का सुनील यादव का ऑर्डर प्लेस हो गया। फिर यहाँ से हम गो टू शॉपिंग बोलेंगे तो वापस शॉपिंग में आ सकते हैं। सपोज यहाँ पर वापस सुनील यादव ने क्या किया, कीबोर्ड ऐड किया और एक टॉय ऐड कर दिया, हॉर्स टॉय। तो दो ऐड कर दिए, लेट मी ऐड द ब्रेक पॉइंट प्रॉपरली, ओके ठीक है ना। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी किया, एक दूसरी ऑर्डर में प्लेस कर दे कैश ऑन डिलीवरी से। यहाँ पर आ गए, यहाँ से चले गए, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया। तो 2500 का, तो इससे साइन आउट। अभी दो ऑर्डर्स हो गए किसके, सुनील यादव के, दोनों क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। तो मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। एक हम ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी का पुट करेंगे किसका, सो रवि का। तो रवि का लॉगिन करेंगे और वैलिड डेटा इनपुट करना, जितना डेटा आपका वैलिड होगा उतना आपको उसको वेरीफाई करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इसके कार्ट में ऑलरेडी दो प्रोडक्ट्स है, सो टीवी एंड दिस। तो कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं यहाँ से भी, तो यहाँ से पेमेंट मोड आ गया, रिडायरेक्ट कर दिया, तो प्लेस ऑर्डर के अंदर आ गया। और यहाँ से कहाँ जा रहा है, प्लेस ऑर्डर के अंदर। तो प्लेस ऑर्डर में आ गया। तो सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑर्डर का। तो ऑर्डर के ऑब्जेक्ट में ये दो लिस्ट इनिशियलाइज हो जाएगी, फिर डेट, फिर अगर पेमेंट मोड कैश ऑन डिलीवरी है तो इस पे क्या होगा, फॉल्स। तो फॉल्स होगा क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी तो बाद में पेमेंट आएगी ना। यहाँ पर यूजर आईडी ऐड हो जाएगा। अभी हमने ऑर्डर टेबल का ऑब्जेक्ट ऐड किया क्या कॉन्टेक्स्ट में, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उससे रिलेटेड ऑर्डर डिटेल और ऑर्डर पेमेंट है, तो पहले उसको क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे और फिर उसको एंड में ऐड कर देंगे। तो कार्ट हम रिट्रीव कर रहे हैं, यहाँ पर यूजर का कार्ट रिट्रीव हो गया। सो एक एक आइटम कार्ट में से हम किस में ऐड कर रहे हैं, ऑर्डर डिटेल के अंदर। तो ऑर्डर डिटेल के अंदर एक एक आइटम को हम ऐड कर रहे हैं, दो आइटम ऐड हो गए ऑर्डर डिटेल के अंदर। और ऑर्डर डिटेल को हमने किस में ऐड कर दिया, ओरेक के अंदर। तो ओरेक के अंदर जो ऑर्डर डिटेल की लिस्ट है उसमें आप जाके देखोगे तो दो ऑब्जेक्ट ऐड हो गए। उसी तरह पेमेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो पेमेंट का ऑब्जेक्ट भी हमने किस में ऐड कर दिया, ओरेक के अंदर। पेमेंट्स में अभी देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया पेमेंट का। और फिर हम ऑर्डर को ऐड कर रहे हैं कहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर सेव चेंजेस कॉल कर रहा है और उसके बाद कार्ट को रिट्रीव कर रहे हैं और एक एक आइटम को कार्ट में से रिमूव कर रहे हैं। तो दो आइटम रिमूव हो गए, फिर सेव चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पर ये सक्सेस इक्वल टू ट्रू बोल रहा है और ये मैसेज बना रहा है और यहाँ से वो मैसेज हम व्यू में भेज रहे हैं। तो एक और ऑर्डर प्लेस होगी कैश ऑन डिलीवरी में, किसकी, रवि की, ठीक है, ओके।
ना इसी को अगर पेमेंट गेटवे से करना है तो पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करता है वो हम नहीं देख रहा है, बट पेमेंट गेटवे क्या होता है कैसे होता है आप कर लोगे इंटीग्रेट, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो पेमेंट गेटवे में क्या होता है बेसिकली, सो सबसे पहले तो आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा किसी किसी पेमेंट गेटवे में। तो किसी पेमेंट गेटवे के अंदर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। पहला रूल है कि आप पेमेंट की जो डिटेल्स है मतलब कार्ड के डिटेल्स, नेट बैंकिंग के डिटेल्स आपकी वेबसाइट में एक्सेस नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आपके पास गवर्नमेंट से फाइनेंस का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सारे डिटेल्स कहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं, कार्ड, आपका सीवीसी जो भी पिन है वो सब पेमेंट गेटवे के साइट में एक्सेस होता है, आपके साइट में एक्सेस नहीं होता है। तो आपकी साइट हमेशा कहाँ पर डाइवर्ट करती है आपको, पेमेंट गेटवे। कहीं पर भी जाओ, अमेजोन में जाओ, फ्लिपकार्ट में जाओ, जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो फ्लिपकार्ट से निकल के पेमेंट गेटवे में जाता है। अगर आपने जो भी सिलेक्ट किया ऑप्शन उसके हिसाब से उस पेमेंट गेटवे में जाता है, वहाँ पर आप डिटेल फिलअप करते हैं, वहाँ से पेमेंट होती है। तो ई कॉमर्स साइट में पेमेंट्स नहीं होता है, पेमेंट्स हमेशा पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है। तो आपको आपकी वेबसाइट से पहले पेमेंट गेटवे में डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो पेमेंट गेटवे में डाइवर्ट करने के लिए आप किसी भी पेमेंट गेटवे में अकाउंट बनाओ। तो जैसे पेटीएम बना या पे यू मनी है, तो कोई भी पेमेंट गेटवे लो, रेजर पे है तो उसमें जाओगे तो जैसे रेजर पे है तो यहाँ पर गए तो पेमेंट गेटवे रेजर पे, तो यहाँ पर आप अकाउंट रजिस्टर करो। तो उनकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उनकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको। तो आपको पैन कार्ड पूछेगा, आधार कार्ड पूछेगा, ई केवाईसी करेगा, सब करेगा। तो उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे का अकाउंट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करूँ, नहीं दे रहा, तो यहाँ पर इसका मेन्यू है। इस मेन्यू पर क्लिक करोगे, मेन्यू में जाना नहीं है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ढेर सारी इनके प्रोडक्ट्स है पेमेंट के, पेमेंट एग्रीगेटर है, पेमेंट गेटवे है, पेमेंट लिंक्स है, पेमेंट पेजेस है, क्यूआर कोड्स है, तो ढेर सारी चीज़ें। इसमें से जो भी सर्विस आपको इंटीग्रेट करनी है आपकी वेबसाइट में उसको सिलेक्ट करो। जैसे पेमेंट गेटवे मैंने सिलेक्ट किया तो साइन अप करने के लिए बोल रहा, तो साइन अप करना पड़ेगा आपको, आपका केवाईसी करना पड़ेगा, फिर आपका पेमेंट गेटवे अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप व्यू डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, हर एक पेमेंट गेटवे आपको डॉक्यूमेंटेशन देता है, एग्जाम्पल्स भी देता है। अगर आपको कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं करने आ रहा है तो उनके सपोर्ट में फ़ोन लगा के आप उनसे इंटीग्रेट करवा के ले सकते हो, आपको पूरी हेल्प कर देंगे उसको इंटीग्रेट करने के लिए। क्यों करेंगे हेल्प, क्योंकि आपके हर ट्रांजेक्शन पर वो फीस चार्ज करता है। सो 0 से लेकर 2% तक। तो एक ट्रांजेक्शन होगा आपकी वेबसाइट में, तो अगर 10,000 का ट्रांजेक्शन है तो 2% अमाउंट पेमेंट गेटवे को जाती है, बाकी अमाउंट आपके पास आती है। तो इसलिए वो हेल्प करेंगे। पहले ये सिचुएशन नहीं था, पहले के ज़माने में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना काफ़ी चैलेंजिंग था। क्यों, क्योंकि सिर्फ बैंक के पास ही पेमेंट गेटवे था। तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये दो ही बैंक देते थे पहले तो पेमेंट गेटवे। फिर तो अकाउंट ओपन करना भी मुश्किल था, तो बैंक में 10 चक्कर लगाने पड़ते थे अकाउंट ओपन करने के लिए। यहाँ पर अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया पेमेंट गेटवे। तो अभी आपको थाउजेंड्स ऑफ पेमेंट गेटवे, रेजर पे, मोजो पे, सो आपका पे यू मनी है, सो पेटीएम का भी पेमेंट गेटवे, हर एक का पेमेंट गेटवे। तो कंपटीशन है बहुत सारी, तो क्या करते हैं आपको बहुत ईजी बना रखा है, बहुत ईजी बना रखा है, और पूरा सपोर्ट देते हैं, फोन पर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दिया मतलब दूसरा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने आपको आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हर एक पेमेंट गेटवे का जो कोडिंग है उसका जो वर्किंग है वो क्या है, अलग है। तो आपको हर एक पेमेंट गेटवे के डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ व्यू डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो ये आपको बताएगा कि क्या क्या है। जैसे आपको वेब इंटीग्रेशन करना है, iOS के अंदर करना है, रिएक्ट के अंदर करना है, एंड्रॉयड के अंदर करना है, तो एपीआई प्लेग्राउंड, मतलब यहाँ पर आप टेस्टिंग कर सकते हैं, आपको जो भी टेस्टिंग करनी है आपके पेमेंट गेटवे की। तो इसके अलावा सी और अदर इंटीग्रेशन ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर अवेलेबल है। तो मुझे वेब इंटीग्रेशन करना है तो उस पर मैं क्लिक करूंगा, तो ये आपको पूरा बता देगा कि प्री रिक्विजिट क्या है, तो कैसे काम करता है। यहाँ पर वीडियो भी है, उसको भी देख सकता है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए एग्जाम्पल भी उनके ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे डॉटनेट का एग्जाम्पल आपको चाहिए तो यहाँ गिटअप रेपो में क्लिक करोगे तो उनका गिटअप रेपो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप एसआरसी में जाओगे तो एसआरसी में यहाँ पर जाएंगे तो आपको पूरी चीज़ें बता देगा वो कि कैसे कैसे क्रिएट करना है, तो इनवॉइस कैसे बनाना, ऑर्डर कैसे बनाना है, पेमेंट लिंक कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर सारा कोड आपको मिल जाएगा। उनके सपोर्ट में फ़ोन लगाओगे तो आपको पूरा वो कोड कॉपी करके दे देंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। नोड.जेएस में इंटीग्रेट करना है, जावा में, सब यहाँ पर इंटीग्रेट करना है।
तो आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, केवाईसी करनी पड़ेगी और फिर आप उसको क्या कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है आपके एप्लीकेशन के अंदर। सो आपके एप्लीकेशन के अंदर उसको इंटीग्रेट कर सकता है, ठीक है। तो रेजर पे या कोई भी पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं वहां पर। फाइन। तो यहाँ सेम वे से आप किसी भी पेमेंट गेटवे में जाओ आपको सेम मिलेगा। जैसे यहाँ से आप क्या करोगे, पेयू मनी में जाओगे तो आपको पेयू मनी इंटीग्रेट करना या मोचा पेमेंट करना, तो किसी भी पेमेंट गेटवे में जाओगे तो उसमें सेम प्रोसेस मिलेगी आपको। प्रोडक्ट्स में जाओगे, एक्सेप्ट पेमेंट वे बी वाई, यहाँ पर डेवलपर नाम का ऑप्शन है, डेवलपर में जाओगे तो डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा। तो डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर जाएंगे तो आपको सेम वापस पूछेगा कि आपको वेब इंटीग्रेट करना है, क्या करना है। तो सर मुझे सपोज क्रिएट पेमेंट लिंक, एम्बेड पेमेंट लिंक, फ्लटर, कोर्डोवा, तो इनवॉइस पेमेंट शेयर, तो यहाँ पर ये ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो प्लगइन्स भी है इसके अवेलेबल। तो सपोज मैंने यहाँ पर बोल दिया पे यू होस्टेड चेकआउट, सो पहला ऑप्शन ले लिया। तो ये आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन बता देगा कि कैसे काम करता है, कहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, फिर क्या आता है, कैसे आता है। तो थोड़ा सा इसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। नाउ आप इवन इसके एग्जाम्पल्स ढूंढोगे तो आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। तो आप ट्यूटोरियल्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल भी मिलेंगे कैसे कैसे काम करना, ठीक है। चल, तो फिलहाल मैं क्या करना, एक डमी पेज बना रहा हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, सारे पेमेंट गेट में एक बेसिक प्रोसेस है। ये आपकी वेबसाइट है। वेबसाइट से जब भी यूजर आपकी मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करता है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है कहाँ पर जाती है, पेमेंट गेटवे के एक्शन में, एक एक्शन में, सॉरी आपके एक्शन में। तो आपके एक्शन में जाती है। इस एक्शन से आप डाइवर्ट करते हो यूजर को कहाँ पर, पेमेंट गेटवे के पेज। वापस मैं बोल रहा हूँ, जब आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट जाएगी एक एक्शन के अंदर, और उस एक्शन में आप पेमेंट गेटवे की जो भी चीजें हैं, कोडिंग है, वहां लिखोगे। पेमेंट गेटवे का जो भी कोडिंग है वहां पर लिखोगे, और उस कोड को एग्जीक्यूट करके वो आपको कहाँ पर डाइवर्ट करता है, पेमेंट गेटवे के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर कोई ज़्यादा कोड नहीं होता। एक तो आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, एक की, एंक्रिप्शन की, ये सब मिलेगा, और एक यूआरएल मिलेगा। आपको सब क्रिएट करके आपको उस यूआरएल में डाइवर्ट करना। तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये कौन सा पेज होगा, पेमेंट गेटवे का पेज। तो पेमेंट गेटवे का पेज खुलेगा, उसमें यूजर क्या करेगा, उसका कार्ड डिटेल, नेट बैंकिंग डिटेल, जो भी उसको करना है वो करेगा। तो कंप्लीट, जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सब पेमेंट इधर ही होगा, पेमेंट गेटवे के साइट में। तो आपके साइट से पेमेंट गेटवे के साइट में चला गया, और जब पेमेंट कंप्लीट होगा तो यहाँ से वापस आपके एक्शन में आएगा। यहाँ से वापस कहाँ पर आएगा, आपके एक्शन में आएगा। तो आपके एक्शन में आते वक्त उस स्टेटस लेके आएगा। क्या स्टेटस लेके आएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, नहीं हुआ है, कितने अमाउंट का पेमेंट हुआ है, उसका मोड क्या था, और उसका ट्रांजेक्शन आईडी, वो सब डेटा लेके आएगा। फिर इस एक्शन में आपको क्या करना है कि वो सारा डेटा आपको डेटाबेस में स्टोर करना है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है क्या, उसका ट्रांजेक्शन आईडी क्या था, पेमेंट मोड क्या था, और आप ऑर्डर को क्या करोगे, प्लेस करोगे। तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, फिर आप ऑर्डर को क्या करोगे, प्लेस करोगे। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, तो जब हम पेमेंट गेटवे के पेज में जाएंगे, हम एक डमी पेमेंट गेटवे का पेज बना रहे हो। डमी पेमेंट गेटवे पेज से ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, प्लेस करता है। तो यहाँ पर हमने पेमेंट गेटवे के लिए ऑलरेडी एक्शन बना रखी है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सो पेमेंट गेटवे का कोड, सो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कोड यहाँ पर लिखेंगे। तो पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन कोड जो है यहाँ पर क्या करेंगे, तो पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन कोड यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो पेमेंट गेटवे के पेज के अंदर। तो फिलहाल मैं डमी पेज बना रहा हूँ पेमेंट गेटवे के लिए, और सिंपल पेज बना रहा हूँ, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला हूँ। तो एक थोड़ा सा मैं कार्ड वाला ही पेमेंट देने वाला हूँ। तो कार्ड वाला पेमेंट देने के लिए यहाँ पर लेंगे ड्यू, एंड विल से क्लास कंटेनर, विल से ड्यू क्लास रो, और यहाँ पर क्या लेंगे, तो ड्यू, तो क्लास कॉल डैश एमडी डैश 12, ठीक है। तो कॉल डैश एमडी डैश 12। तो पेमेंट गेटवे के लिए हम क्या करेंगे, एक डीटीओ क्रिएट कर लेंगे। मुझे क्या क्या एक्सेप्ट करना है, तो मैं कार्ड पेमेंट देने वाला हूँ, तो इसलिए मैं कार्ड के डिटेल ही यहाँ पर दूंगा। सॉरी कार्ड यूज करना है मुझे, तो कार्ड की डिटेल ही दूंगा। तो यहाँ पर बोलेंगे तो पेमेंट गेटवे डीटीओ। तो पेमेंट गेटवे डीटीओ में क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले तो मुझे चाहिए कार्ड नंबर। मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला आपको, कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट में एक्सेप्ट करना इलीगल है, सो आप नहीं कर सकते, पेमेंट गेटवे में करना पड़ेगा। मैं जस्ट डमी पेज बना रहा हूँ यहाँ
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना देंगे, एक्सपायरी डेट होता है इनको, बराबर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है, तो पेमेंट गेटवे डीटीओ। तो यहाँ पर क्या लेंगे मॉडल, तो पेमेंट गेटवे डीटीओ। तो एक टेबल बना लेंगे छोटा सा, यहाँ पे बोलेंगे तो समथिंग कॉल्ड पेमेंट गेटवे पेज, थोड़ा सा इमेजेस वगैरह आप डालो पेमेंट गेटवे के, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पे बोलेंगे टीएच कार्ड नंबर, और यहाँ पर एक फॉर्म भी बनाना पड़ेगा आपको। इस फॉर्म को कहाँ सबमिट कर देंगे हम, एक्सेप्ट पेमेंट सपोर्ट, एक एक्शन में कौन से कंट्रोलर के, कार्ड कंट्रोलर के, पेज ब्रांच कंट्रोलर। और यहाँ पर मिलेंगे कार्ड नंबर, तो इनपुट एज पे डैश कार्ड नंबर। सीवीवी सीसीवी क्या होता है वो, पीएच क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्सपायर। और आखिरी में क्या बोलेंगे, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू मिड पेमेंट क्लास बिटवीन डैश। तो ये जो पेमेंट गेटवे की रिक्वेस्ट है कहाँ पर जाएगी, एक्सेप्ट पेमेंट एक्शन के लिए। तो यहाँ पर एक एक्शन बना देंगे, तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ओके। एक्सेप्ट पेमेंट, और इसमें किसका ऑब्जेक्ट लेंगे हम, पेमेंट गेटवे डीटीओ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पेमेंट गेटवे का वैलिडेशन कोड लिखना, पेमेंट गेटवे वैलिडेशन कोड। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा पेमेंट गेटवे का, यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा इस सेक्शन में आएगा। यहाँ पर वो सारा डेटाबेस वगैरह जो भी सेव करना है करेंगे। यहाँ पर फिलहाल मैं कुछ नहीं करना हूँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली ऑर्डर को प्लेस करना हूँ, तो रिडायरेक्ट टू एक्शन। तो कौन से एक्शन, प्लेस ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर क्या पास करेंगे, पेमेंट मोड। तो यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, पैरामीटर पेमेंट मोड ही। तो देखिए अब यहाँ पर हम पेमेंट मोड, क्या पास करेंगे, सो पी मोड बोलेंगे इसको। तो पी मोड पास करेंगे यहाँ पर प्लेस ऑर्डर। पर यहाँ पर पेमेंट मोड आएगा कहाँ से, यहाँ से। तो इसको हम व्यू बैग में डाल देंगे, पेमेंट मोड। तो ये जो पेमेंट मोड है व्यू बैग में स्टोर कर, ठीक है। तो पेमेंट मोड नाम से यहाँ पर वेरिएबल बना देंगे, और यहाँ पर भी क्या पास कर देंगे, पेमेंट।
ठीक है। और ये जो पेमेंट मोड है इसको इस फॉर्म के अंदर हम किस में स्टोर कर देंगे, एक हिडन फील्ड के अंदर। एक एक्शन में पेमेंट मोड मिल रहा है, उसको हमने दूसरे एक्शन में पास कर दिया, अभी मुझे उसको तीसरे एक्शन में चाहिए, वहां से व्यू में जा रहा है तो उसको व्यू बैग में डाल के व्यू में डाल दिया और व्यू से वापस उसको सबमिट कर रहा है। तो सबमिट करने के लिए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इनपुट टाइप हिडन, हिडन में बोलेंगे ए स्पैश, नेम देंगे डायरेक्टली पेमेंट, और पेमेंट मोड में यहाँ पर वैल्यू में क्या लेंगे, वैल्यू इक्वल टू एट व्यू बैग डॉट टू पेमेंट। तो व्यू बैग से यहाँ लोड हो जाएगा और जब फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म के साथ वापस एक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो वापस एक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं ना, इसको रन करके देखते हैं। प्लेस ऑर्डर का कोड तो हमने ऑलरेडी लिख रखा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है कुछ नहीं, कंपनी में तो इससे 4-5 गुना कॉम्प्लिकेटेड काम रहेगा। और स्पीड बढ़ाओ, प्रेशर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कंपनी को फिलहाल। तो इससे लॉग इन, मेरी 10-15 कंपनी होती तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता, सारे प्रेशर पर डाल देता हूँ, बड़ा ऑप्शन नहीं है। तो ये सो रवि की कार्ट में कोई अभी प्रोडक्ट नहीं है, तो सपोज रवि ने एक शर्ट खरीद लिया यहाँ पर, और सपोज शर्ट धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी लगेगी, वॉशिंग मशीन भी खरीद लिया। तो यहाँ पर आएंगे कार्ट में, दो प्रोडक्ट आ गए ना, सपोज फर्स्ट लिख द कार्ड पेमेंट। तो यहाँ पर मोड अभी क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है, नहीं है, तो कहाँ जाएगा, एल्स में, एल्स से कहाँ चला जाएगा, पेमेंट गेटवे एक्शन के अंदर, और पेमेंट गेटवे एक्शन से कहाँ चला जाएगा, व्यू में पेमेंट गेटवे की जो अभी हमने बनाया, ये व्यू आ गया। तो इसमें आपको कार्ड नंबर, सीसीवी, एक्सपायरी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया वहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या लेंगे, मेक पेमेंट, थोड़ा यूआई अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, पेमेंट मोड में क्या आ गया, जीरो, तो गड़बड़ हो गई है। अगर पेमेंट मोड में जीरो आ रहा है तो गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो जीरो तो किसका है, कैश ऑन डिलीवरी का। तो वापस प्रोसेस रन करके हमें देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ हो गई है। ओके चलो, गड़बड़ मिल गई है। गड़बड़ कहाँ, तो मेक पेमेंट जो एक्शन है उससे जब हम पेमेंट गेटवे में जा रहे हैं तो वहाँ गड़बड़ है। यहाँ पर आप देखोगे तो मेक पेमेंट एक्शन से जब हम पेमेंट गेटवे में जा रहे हैं तो पेमेंट गेटवे में जो पैरामीटर है उसका नेम क्या है, पेमेंट मोड। तो यहाँ पर भी नेम पेमेंट मोड है, तो यहाँ पर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट मोड, और यहाँ पर पेमेंट मोड, तो यहाँ तक तो ठीक आ रहा, पेमेंट मोड। तो पेमेंट मोड से फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है, व्यू में, तो व्यू में जाता है पेमेंट मोड व्यू बैक से लेके जा रहा है, तो यहाँ पर चला गया वो, तो पेमेंट मोड व्यू बैक से आ गया, तो यहाँ पर हिडन फील्ड में आ गया जिसका नेम क्या है, पेमेंट मोड है। तो पेमेंट मोड अगर उसका नेम है तो सबमिट होते वक्त तो कहाँ पर आना चाहिए, इस पेमेंट मोड के अंदर आना चाहिए, और इस पेमेंट मोड से यहाँ पर जाना चाहिए प्लेस ऑर्डर के अंदर। तो प्लेस ऑर्डर में जो पैरामीटर है वो पेमेंट मोड है, तो यहाँ पर जाना चाहिए। अभी देख लेते हैं एक बार ब्रेक पॉइंट लगा के कि सारी चीज़ें ठीक चल रही है क्या, क्योंकि जीरो तो किसका पेमेंट मोड होगा, कैश ऑन डिलीवरी का, क्योंकि वो पहला आइटम है इनम में, और इनम में जो पहला आइटम होता है उसका वैल्यू जीरो होता है, दूसरा आइटम वन, तीसरा आइटम टू, थ्री, फोर, लाइक दिस। सो लॉग इन एंड उससे रवि, so रवि की कार्ट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है तो रवि को लॉग इन करना है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट है कार्ट में, तो उसको कार्ड पर क्लिक किया, यहाँ से हमने बोल दिया कार्ड मेक पेमेंट, तो यहाँ पर आगे पेमेंट मोड में कार्ड आ गया। ठीक है, तो अभी भी कार्ड है, यहाँ तक तो कार्ड ठीक चल रहा है। यहाँ पर, यहाँ पर जीरो आ रहा है,
स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? पेमेंट मोड, पेमेंट मोड। अब तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या हम इसको N64 कर दें, इंटीजर कर दें? नहीं, यहाँ पर ये जो पेमेंट गेटवे है, क्या हम इसमें इंटीजर कर दें इसको? ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार वापस। तो यहाँ खोलेंगे लॉगिन, रवि। मेक पेमेंट। अभी भी जीरो ही आ रहा। तो यहाँ से जब इसमें पास कर रहे हैं, तो उसको हम टाइप कास्ट कर दें इंटीजर में। ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ कार्ड आना चाहिए, ठीक है, कार्ड। यहाँ चले गए, यहाँ पर भी कार्ड होना चाहिए। ओके, अभी आ गया, ठीक है। इसको हमें इंटीजर टाइप कास्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से व्यू बैग में जाएगा, थ्री। फिर यहाँ से हम कार्ड नंबर डाल देंगे, जो भी कार्ड नंबर है। मेक पेमेंट, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर वापस जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है भाई। रेक में डेटा आ रहा है क्या? रेक में तो डेटा आ रहा है। ओके, इसमें हम व्यू पे सोर्स में देखते हैं। यहाँ नहीं पाएंगे उस पे सोर्स में, क्योंकि एक्शन पेंडिंग है। तो छोटी सी प्रॉब्लम है, ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ। प्रॉब्लम हमेशा छोटी सी होती है, जिसमें ध्यान नहीं जाता। यहाँ तक तो कार्ड है।
यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ से व्यू में आ रहा है। तो व्यू पेज सोर्स देखते हैं यहाँ पर हिडन फील्ड में। और वैल्यू नहीं आ रही है। तो वैल्यू प्रॉपर्टी यूज किया है, दूसरा प्रॉपर्टी यूज किया है, वैल्यू यूज किया है। So input type hidden name payment mode value equal to viewback dot payment mode। तो हिडन फील्ड में वैल्यू नहीं आ रही, उसकी वजह से 0 जा रहा हूँ। क्या हो गया ब्रो? स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या कुछ? हाँ। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हमने हर जगह चेंज कर दिया। पेमेंट मोड इन ये वाला भी ठीक है ना? पहले कुछ हो गया था क्या स्पेलिंग मिस्टेक? अभी ठीक है ना? नहीं, यहाँ गड़बड़ है। तो ये हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। लॉगिन। अभी देखते हैं। ओके, तो वैल्यू कार्ड आ रहा है उसमें। ठीक है, देखते हैं कार्ड सबमिट होता है क्या। ओके, ये भी हो गया सबमिट। यहाँ से प्लेस ऑर्डर में गए, यहाँ पर भी कार्ड आ गया। तो यहाँ से आपके रेपो में गए, एक ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बन गया, लिस्ट बन गई। ऑर्डर में अभी यहाँ पर देखो ईज पेड क्या आ रहा है, ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कार्ड से पेमेंट किया। यूजर आईडी, गेट यूजर आईडी, यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स है कार्ट में, दो बार चले गए। फिर एक पेमेंट ऐड हो जाएगा, पेमेंट मोड में आप देखोगे तो कार्ड आएगा अभी, और सेव चेंजेस हो जाएगी। फिर कार्ट में से दो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अभी 4 ऑर्डर टोटल प्लेस हो चुके हैं, दो रवि के, दो सुनील के। सुनील के दो कैश ऑन डिलीवरी, रवि का एक कैश है और एक कार्ड। ठीक है, तो गो टू शॉपिंग आएंगे। तो